थोड़ा आप गौर फरमाइएगा, ऐसे कहते हैं ना शायद जी। इरशाद जी कह रहे हैं कि ताकतें तुम्हारी हैं खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ आईना हमारा है। जी आगे फिर कहते हैं, आपकी गुलामी का बोझ हम ना ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है, उम्र भर कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। आखिरी दो लाइनें पढ़ रहा हूँ। गैरते जिहाद अपनी जख्म खाकर जागेगी, गैरते जिहाद अपनी जख्म खाकर जागेगी, पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। अब इसके लिए कह रहे हो वैसी साहब अभी थोड़ा दानिश अली वाले एपिसोड पर, रमेश बिरली वाले एपिसोड पर नाराज हैं वो। उन्होंने ये भी कह दिया था कि मेरे अल्फाज नोट करके देख लो, एक दिन देश की पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान की मॉब लिंचिंग होगी। तो ये नाराजगी में लिख दिया है शायद, ऐसा ही कुछ लगे। देखिए सौरभ जी, वैसे तो इसका जो हम कहेंगे ना कि डिटेल जो इसका आंसर आएगा वो विजय जी देंगे। लेकिन चूंकि हम लोग छात्र राजनीति में थोड़ा बहुत रहे, तो उस दौर में हर कोई कुछ नहीं करता है तो दुष्यंत कुमार को पढ़ता है, बोलता है। मेरी आज की HHAQ की खबर से खबरदार तो असदुद्दीन और ओवैसी के लोगों का हाल वही हो गया है। मुझे लगता है मोदी जी महान अब ये सोचना चाहिए और कौन सी है संसद में उनकी बेटी मुसलमान, ये दोनों धर्म के ठेकेदार हैं। मगर मेरी समझ के मुताबिक इन्होंने वेद पुराण गीता ग्रंथ को नहीं समझा, ना ही पढ़ा कि सब किताबों का ग्रंथ जो है वो कुरान है, जिसमें 4 युगों के वृतांत, कथाओं, हक और बातिल की लड़ाई का बयान है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। इसका अर्थ ये है कि सत्य वो है जिसे कुरान ने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद से फरमा दी। जिस सत्य की पहचान नूर, अवतार और किताब ने कराई, वो सत्य ये है कि जब हक और बातिल जुदा हुआ, पैगंबर और पैगंबर नूर, अवतार और किताब का फरमाना है कि सबका खुदा DNA और धर्म एक है। मगर धर्म का अर्थ जो है वो सिरातुल मुस्तकीम है, सत्य मार्ग को धारण करना है, और शैतान का काम है अटकाना, लटकाना और भटकाना। जिसने अपने स्वार्थ के लिए एक के अलावा अनेकों को खुदा बना लिया, उसे ही ये लटकाना भटकाना आ गया और शैतान ने सिखा दिया। उसने रंग व नस्ल, आस्था और अकीदे के नाम पर धर्म को बांट लिया। मैं अब इन दो को कहूँ
कि जो 2025 में सत्ता में आसीन रहने के लिए अंग्रेज ने फार्मूला लगाया, वो फार्मूला था कि अपनी जगह, अब उस वक्त अंग्रेज को भी ये मालूम था कि उसने मुगलों को कैसे निकाला। मुगलों को उसने उन लोगों के जरिए निकाला जो भटक गए थे और कुछ लटक गए थे और कुछ अटक गए थे। भटक वो मुगल गए थे जिन्होंने खुदा को मस्जिद में देखा और मंदिरों में नहीं देखा, इसलिए मंदिरों को तुड़वा दिया। अटक इसलिए गए थे कि वली हिंद जिन्होंने भारत में दीन लाया तो वो उनको बारंबार इत्तला करते रहे। वो जमात थी सूफी संत और सुन्नी जमात। आने वाले तेलंगाना के चुनाव में जिस हिसाब से कांग्रेस का प्रदर्शन, संत से मेरा मुराद है कांग्रेस में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है कि जब आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि आप जिंदा हैं और क़यामत तक ही आपका आदेश जो है वो जारी रहेगा और एक बात को भी कोई झुठला न सकेगा। तेलंगाना बेसिकली अपनी जमीन बचाने के लिए तो मुगलों के पतन का कारण भी यही था कि उन्होंने उस धर्म को इख्तियार किया कि जो उबैदुल्लाह के ऐलान के बाद चालू हुआ कि सत्ता के लिए किसी को भी कत्ल कर दिया जाए तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। और कत्ले हुसैन अगरचे मर्गे यजीद था कि होता है इस्लाम जिंदा हर करबला के बाद। उस वक्त एक करबला हिंदुओं पर गुजरी जिसका फ़ायदा अंग्रेज ने उठाया और उनको जो नाअहल थे, गुस्ताखे रसूल थे, जालिम थे, जाहिल थे, उनको भारत से भगाया। जो नहीं थे तो भारत की आज़ादी की जंग में लेकिन मूल जो बात है जफर से लेकर के और वो भी उस इलाके में जो आपने कहा ना नागौर का पूरा बहुत से भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट ये था कि हनुमान मुसलमान बादशाहों ने भी उसी तरह से वो राजनीति में आगे बढ़े, अंग्रेजों का विरोध किया है मुख्यमंत्री बने और अपनी कुर्बानी अपने अकीदे पर देने का संदेश दिया, उनको बीजेपी में स्पेस मिलता रहा, जिनमें टीपू सुल्तान भी शामिल थे। उन्होंने पूरी तरह से पार्टी बनाई, अपना सब अलग कर लिया, एकदम से अब जिस वक्त अंग्रेज ने ये मान लिया कि अब सनातन और इस्लाम फिर इकट्ठा हो करके हमें यहाँ से भगा देंगे, तो 1925 में आरएसएस का गठन हुआ और उन्हें ये बता दिया जाए कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है मुसलमान, क्योंकि ये किसी से नहीं डरता, ये खुदा के हुक्म को मानता है, अपने नबी के हुक्म को मानता है और उन पर जो हुकूमत मसल्लत है